सोने में हमने एक लंबी रैली देखी थी। पिछले एक साल में इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 40% तक की तेजी, 3 साल में 65% तक की तेजी। ये तेजी कब तक चलेगी? 2017 के बाद अगर आप देखें तो कोई भी बड़ा करेक्शन गोल्ड में नहीं आया है। अब रिपोर्ट क्या कह रही है, हम आज यही जानने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट चिराग शेठ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। काफी लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है। आप लोगों की रिपोर्ट अब क्या कह रही है इस तेजी के बाद? देखिए विश्वमोहन, मैं कहूँगा पेस से तो हम भी थोड़ा सरप्राइज है। हमें लगता था कि मार्केट में तेजी रहेगी। पहले 6 महीने जो 2025 के थे, हमारा मानना था 3000 से लेके $3075 के बीच का भाव रहेगा और करीबन शायद मार्केट 3100 का हाईस बना सकता है। हालांकि ये पेस थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग रहा है, स्पेशली जिस हिसाब से मार्केट ने पिछले एक हफ्ते में जो तेजी दिखाई है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। मैं कहूँगा अब हम एक कंप्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। फिलहाल 2 चीजें जो बहुत ही ज्यादा क्लियर है। एक है वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहे। हमने देखा कल मार्केट ऊपर गया, वापस एक बहुत बड़ा करेक्शन आ गया, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा शायद अगले 2-3 महीने में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि टैरिफ, नॉन टैरिफ क्या होता है, लोग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं नहीं करते, इसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी भी है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी अभी भी चीजें गरमा रही है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पे जो स्टेटमेंट आया, तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मैं कहूँगा खरीदना नहीं खरीदना ये तो फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, बट शॉर्ट मार्केट पे फिलहाल रहना ये शायद एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज हो सकती है। ओके, लेकिन सर एक तरफ उनके ट्रेड वॉर की जो पॉलिसी है वो वहां पर देखें रेसिप्रोकल टैरिफ में रशिया और ईरान में राहत मिलती दिख रही है, और रूस ने भी बाकी की मेंबर्स की तरह ओपेक प्लस के की मेंबर होते हुए भी उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। तो ऐसे मेंबर्स लग नहीं रहा है कि ट्रंप के साथ उनकी बहुत बड़ी कोई दिक्कत होने वाली है। ईरान पर भी जो टैरिफ है भारत से कम है, तो इसके बाद आपको नहीं लग रहा है कि चीजें बिल्कुल अलग दिशा में जा रही है? ट्रेड की जो पॉलिसी होगी पूरी रीबैलेंस, रीसेट करना पड़ेगा पूरी दुनिया को। नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, ईरान पे जो प्रॉब्लम है वो टैरिफ का नहीं, ईरान पे जो डोनाल्ड ट्रंप की पिछले 2 दिन में जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर जो आए हैं सवाल, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमने देखा कि मार्केट में उथल पुथल हुई। देखिए, टैरिफ्स पे अब बहुत ज्यादा चीजें शायद प्राइसिंग हो चुकी है, इसलिए हमने देखा कि जैसे टैरिफ अनाउंस हुए, हमने देखा गोल्ड ऊपर गया, उसके बाद करेक्शन में आ गया। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या इतने बड़े लेवल पे जो टैरिफ्स लगाए जाते हैं दूसरे देशों पे, उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फर्क आएगा? क्योंकि देखिए 3 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है। एक है कि शायद रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रिसेशन नहीं आता है तो भी स्टैगफ्लेशन के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि टैरिफ हम जानते हैं इन्फ्लेशनरी नेचर होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि टैरिफ अगर बहुत ज्यादा लग जाता है तो ग्रोथ डैम्पनर हो जाता है, तो स्टैगफ्लेशन का इशू आता है। और तीसरा जियोपॉलिटिकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पे हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप बाकी सबके मुकाबले बहुत ही ज्यादा। पूछ रहा था कि उनके बयान में लग रहे थे कि वो कभी हमले कर सकते हैं, ऐसी धमकी भी देते हैं, और टैरिफ में उनकी नरमी नजर आई, तो उनकी दोहरी नीति, इसलिए मैंने ये सवाल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि रोज सुबह की क्या बोलेंगे और शाम को क्या हो जाएगा। चलिए, तो बहुत ही अनसर्टेनिटी वाली बात है, लेकिन क्या लग रहा है रिस्क कितना है? देखिए, फिलहाल हमें लगता है कि शायद यहाँ से और $100 से $150 की तेजी हो सकती है मार्केट में। 3200 से $3300 के बीच में मार्केट जा सकता है, बट किसी को भी इन लेवल पे अगर ट्रेड करना है शॉर्ट टर्म के लिए, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी बाइंग करने के लिए, क्योंकि अब करेक्शंस भी उतने ज्यादा वाइल्ड हो सकते हैं। अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक है तो वो गोल्ड में जरूर SIP करे, बरकरार रहे, और गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए मैं कहूंगा फिलहाल थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ता बच के चलना चाहिए। ओके, 1-2 हफ्ते काफी वॉलेटाइल रहने वाले हैं, इसलिए बच के रहना है। अगर शॉर्ट टर्म में किसी को ट्रेड करना हो तो किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? अगर 1 महीने का उनका नजरिया हो तो कहां पे खरीदे? देखिए, मैं शॉर्ट टर्म का व्यू तो नहीं दे पाऊंगा, पर मैं आपको ये जरूर कह पाऊंगा कि शायद और यहाँ से $60-70 का करेक्शन अगर आ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ओके सर। बट वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहे, लंबी अवधि के निवेशक को चिंता नहीं करना चाहिए, गोल्ड अभी भी अच्छा रिटर्न जरूर देगा। ओके, तो लंबी अवधि में चिंता करने की बात नहीं है। करेक्शन की बात की, अगर आपको खरीदना होगा तो कब तक आप लंबी अवधि के निवेशक? आपने साफ कर दिया कि शॉर्ट टर्म की ना आप बात नहीं करते, और खुद के लिए भी लंबी अवधि के लिए गोल्ड ETF या जो भी खरीदते होंगे। बराबर। कितनी गिरावट के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करेंगे? देखिए, मैं तो कहूंगा कि वैसे भी अगर कोई भी निवेशक है तो
10 से 15% तो गोल्ड का अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। शायद यहाँ से $60-70 जैसे मैंने कहा करेक्शन और हो सकता है, और वो शायद एक अच्छा लेवल होगा किसी को भी एंटर करने के लिए जो एंटर नहीं कर पाया है। बट अगेन 1 ईयर का व्यू रखे। ओके, 1 साल का नजरिया रखे। क्या लग रहा है 1 साल में फिर क्या मिल जाएगा उनको? देखिए, हमारा मानना है कि शायद जून जुलाई तक ये तेजी बरकरार रहनी चाहिए। उसके बाद आपको गोल्ड साइडवेज मूवमेंट जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात है कि ये जो फिलहाल जो 2 महीने में हमने देखा है ये शायद लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेनेबल है, ठीक है। ट्रम्प, हमारा मानना है कि ये जो टैरिफ्स आए हैं ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल सही। आपने देखा है इंडिया पे भी कमेंट्री एक रही है, टैरिफ अलग रहे, तो कहीं ट्रम्प सब एक चांस दे रहे कि कोर्स करेक्शन आके नेगोशिएट करे, हमारे साथ टेबल पे आए, बैठे। जी हाँ, बिल्कुल। सो मुझे नहीं लगता है कि शायद ये अगले 6-7 महीने तक ये कंटिन्यू रहेगा। शायद जून जुलाई तक हमें ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्केट एक ब्रीदर में चले जाएगा, साइडवेज मूवमेंट होगा और फिर मार्केट में करेक्शन आना चाहिए। बट उसके पहले यहाँ से और $100 से $150 की तेजी मुझे दिखती है। ओके, किसी को पूरा इंतजार करना हो कि मुझे नहीं 1 साल तक मैं वेट करूंगा, जब पूरी तरह गिरावट आ जाए, मार्केट स्थिर हो जाए, जो भी रिस्क प्रीमियम मिल रहा है कम हो जाए, तो क्या यहाँ से बड़ी करेक्शन की भी संभावना है क्या? 2016 में जिस तरह की या 2012 में जिस तरह की गिरावट थी, 1996 वाली गिरावट या 1980 वाली गिरावट, उस तरह की भी बड़ी गिरावट की संभावना है? देखिए विश्वन, आपने शुरू में कही कि 2017-18 से कंटिन्यूस रैली मार्केट में रही है, हमने कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन आते हुए नहीं देखा है। तो हमने 7-8 साल की एक कंटिन्यूस तेजी देखी। तो शायद बहुत सारे ये भी एक चीज है कि पिछले 2-3 साल में जिस हिसाब से ग्लोबल स्थिति रही वैसी भी ग्लोबल स्थिति हमने नहीं देखी। हमारा मानना है कि अगर 6 महीने में सारी चीजें करेक्ट हो जाती है तो आपको यहाँ से $600-700 के भी करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं ऊपर के हाई से। यानी हमारा मानना है शायद आपको नेक्स्ट से $2500-2600 के भाव जरूर देखने को मिल सकते हैं अगर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति यहाँ से इंप्रूव हो जाए। ओके, तो जितने भी रिस्क प्रीमियम मिल रहे हैं गोल्ड को, अगर वो कम होते हैं तो $2500 से $2600 भी आपको एंट्री का मौका मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा, टाइम करना किसी भी सिक्योरिटीज में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो बड़ी गिरावट की चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, वो मौका आपको मिलेगा। कब मिलेगा ये आपको देखना पड़ेगा। स्थिरता जब आएगी तब जरूर आपको मिलेगा। किसी भी सिक्योरिटीज में लगातार तेजी नहीं आ सकती, ये आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि रैली 10 साल की हो, 8 साल की हो, 15 साल की हो, वो रैली पे ब्रेक लगता है, लंबा ब्रेक भी लगता है। हम कई बार गोल्ड में भी इस तरह की चीजें देख चुके हैं। गोल्ड हालांकि बाकी सिक्योरिटीज के मुकाबले स्टेबल है। चांदी की बात करते हैं, चांदी को लेकर काफी नैरेटिव बनाए जाते हैं। डेफिसिट की बात होती है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लेकिन वो प्राइस में कन्वर्जन अभी तक उस तरह की नहीं देखी। तेजी अच्छी आई है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी वो देखिए 2011-12 में जो लेवल हमने देखे थे कॉमेक्स पे, आज भी जो फंसे होंगे उन लेवल पे, उनका क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल, देखिए हम चांदी में आप जानते हैं 2-3 साल से बहुत बुलिश रहे हैं और चांदी ने शायद जितनी लोगों की तेजी की एक्सपेक्टेशन थी उसको डिसअपॉइंट किया। चांदी में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि चांदी बेस मेटल भी है और प्रेशियस मेटल भी, यानी इंडस्ट्रियल मेटल भी और प्रेशियस मेटल्स भी है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि चाइना में वीकनेस रही है, बेस मेटल के प्राइसेस उतने स्ट्रांग नहीं रहे, तो उसका चांदी में खामियाजा दिखाई दिया। काफी देर बाद एक ऐसा शायद सिचुएशन बन रहा है जहां पे बेस मेटल में भी तेजी आती दिख रही है, प्रेशियस मेटल में भी तेजी है। तो हमारा मानना है कि चांदी, अगर कोई भी निवेशक जो चांदी का है 2-3 साल अगर चांदी को दे सकता है तो आपको $40 से $45 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हमारा मानना ये जरूर है कि चांदी में बड़ी करेक्शन आ सकती है। अगर गोल्ड में $400-500 का करेक्शन आएगा, उस हिसाब से अगर आप देखिए तो गोल्ड में $400-500 का करेक्शन बोले तो 15 से 20% का करेक्शन आता है। चांदी में उससे बड़ा करेक्शन आ सकता है। बट ओवरऑल चांदी में 2-3 साल में जिस हिसाब से आपने कहा डेफिसिट है, डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, ऑल्टरनेट यूसेज में चांदी जा रही है, $40 से $45 चांदी जरूर देखने को मिल सकती है। ओके, तो एक बड़ी तेजी तो है चांदी में, लेकिन किसी भी मार्केट में ना, अगर आपको पैसे कमाना है, बेहतर रिवॉर्ड पाना है, रिस्क कम रखना है, तो आपका एंट्री लेवल बहुत मायने रखता है। जब बड़ी गिरावट है, जैसा चिराग आपको गाइड कर रहे थे, 15% की, 10% की अगर गोल्ड जैसे सिक्योरिटीज में देखे तो एक बड़ा मौका होता है, और चांदी में तो उससे डबल भी गिरावट आ सकती है। हमने देखा हफ्ते भर में 8% टूट गए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको मौका मिले और आप बेहतर रिवॉर्ड पाए। इसी उम्मीद के साथ चलिए, शुक्रिया चिराग, आपने वक्त दिया हमें और लंबे समय बाद आपसे बातचीत भी हुई।